आप अभी तक जितने भी वीडियोज आपने मेरा देखा है उसमें क्लास 9 और क्लास 10 से रिलेटेड मैंने मैथ के कुछ फर्स्ट चैप्टर को मैंने अपलोड किया है। उसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी रह गया था, जिसमें कि पहला आपका टॉपिक मैंने कराया था फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। सेकेंड टॉपिक मैंने आपका कराया था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एंड डेसिमल कन्वर्जन, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों था। थर्ड टॉपिक जो मेरा मेरा आया है वो था हमारा कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इनटू पी बाई क्यू, लाइक 0.27272727 रिपीटेड नंबर वाले जो थे उनका मैंने कराया था पी बाई क्यू फॉर्मेशन। थर्ड जो टॉपिक मेरा है, अब आज का जो टॉपिक मेरा है वो है शोइंग सम इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सम इरेशनल नंबर लाइक शो √2, √3, √5, √9.4 etc. at the number lines. √2, √3, √5, √9.4 इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए आपको कंपास और स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ चाहिए आपको। तो मैं ऐसे रफली आपको बता रहा हूँ, मेथड बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी ड्रॉ करने में। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है फॉर √2। √2 के लिए ले रहा है, एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, इस पे ये 0 ओरिजिन है हमारा। 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब ये हुआ आप 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान सकते हैं। तो मैंने 5 सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लिया है, मीन 0 से 5 सेंटीमीटर को हमने लिया 1 यूनिट। क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो उस पर कंपास से काम करना इजी नहीं होगा, इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए पॉइंट लेके इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। कंपास से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं, वो स्कूल के टीचर जो आपको सजेशन दे आप वैसा ही करें, बट हम यहाँ पे कंपास वाला मेथड बता रहे हैं। ए पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। 90 डिग्री फॉर्म करने के बाद ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट जितना आपने यहां लिया था दैट इज 5 सेंटीमीटर, वैसे ही आप यहां से यहां भी 1 यूनिट पे कट कर लेंगे, जो कि आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आप O से B को ज्वाइन कर दे, ये 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट है। तो इन दोनों में जब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो OA स्क्वायर OB स्क्वायर इक्वल टू आएगा OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर दैट इज 2, देयरफॉर OB इक्वल टू √2। मीन्स OB की जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। आप देख रहे हो कि √2 हमारे आ चुका है। अब नंबर लाइन पे शो करना है तो कंपास को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ B पॉइंट पे, फिर एक आर्क ड्रॉ करना है जो इस एक्स एक्सिस को C पॉइंट पे कट करेगा। यही C पॉइंट हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखा √2 बनाना आसान है। अब बारी आती है √3 की। तो √3 के लिए हम इसी ग्राफ पे √3 ड्रॉ करेंगे, इस OB को बेस लेते हुए। OB पे B पॉइंट पे हम OB बेस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। ये हमने 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लिया, ये हमारा √2 बेस आ गया। B से D पॉइंट एक ले लेंगे जो कि आपका 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर D से O को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा √3। अब आप यहां कंपास रखे, √3 D पॉइंट पे पेंसिल को लाए और ऐसे घुमा दे। इस लाइन को थोड़ा और इंक्रीज कर ले, हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा E पॉइंट, ये हमारा √3 का हो गया। सिमिलरली √5 के लिए आपको √3 चाहिए और √2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप यहां पे क्या करें, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें फिर से, और D पॉइंट पे 90 डिग्री OD को बेस लेते हुए ड्रॉ करें। फिर आप, बट हमें चाहिए √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस में 2 इक्वल टू 5। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे F पॉइंट ले लिया, तो DF हमारा आ जाएगा √5, क्योंकि स्क्वायर जब DF स्क्वायर आ गया आपके पास 5, तो DF आपका आ जाएगा √5। तो आपने देखा कि DF हमारा √5 कब आएगा, जब √3 हमारा बेस और √2 हमारा ये। अब √2 कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप पेंसिल और कंपास की मदद से आप उसे ओपन कर लें और D से रख के कट लगा लें।
तो इसकी जो लेंथ आएगी OB की उतनी ही बराबर लेंथ आपकी DF की होनी चाहिए, दैट इज √2। अब आप O से F को ज्वाइन करें तो ये आपका आ जाएगा √5। अब कंपास यहां रखना है, पेंसिल को यहां लाना है, फिर एक आर्क ड्रॉ कर देना है जो कि G पॉइंट होगा, यही हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा √2 की मदद से हम √3 को ड्रॉ करेंगे, √3 की मदद से हम √5 को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा स्पाइरल कहलाता है, स्पाइरल नंबर लाइन कहलाता है, जिसमें √2, √3 और √5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है अंडर रूट 9.4 की। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे अलग है वो, तो मैं अब उसको बता दूं। अब आपका है अंडर रूट 9.4 को नंबर लाइन पे शो करना। शो अंडर रूट 9.4 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको क्या करना, 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, जो कि आपका है 9.4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हमने ड्रॉ कर ली। यहां से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर लेंगे C पॉइंट तक, हम B से C तक 1 सेंटीमीटर लिया हमने, यहां से यहां तक है 1 सेंटीमीटर। अब AC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे, A पॉइंट पे कंपास को रखना है और इस AC जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है इसका हाफ से ज्यादा ओपन कर लें और एक आर्क यहां लगाए, एक आर्क नीचे, फिर सेम से आप C पॉइंट से एक आर्क यहां और C एक आर्क यहां, फिर यहां से आप एक डॉटेड लाइन शो कर दे। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसे सेंटर लेते हुए इसको O मान ले, पेंसिल यहां रखें और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले जो कि डायमीटर AC का होना चाहिए। डायमीटर AC हमारा ड्रॉ हो गया। अब B पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे जो इसे D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा सेमी सर्कल को। O से D को ज्वाइन करें, सॉरी, अब आप इसको और थोड़ा बढ़ा दें। अब आप क्या करें, यहां से यहां तक ये जो कंपास है ना, यहां कंपास रखें, यहां पे आ जाए और इसको आर्क एक ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा अगला पॉइंट मिलेगा E। यही हमारा है अंडर रूट 9.4, ये हमारा ओरिजिन माना जाएगा। यहां से यहां तक की लेंथ अंडर रूट 9.4 को रिप्रेजेंट करेगा। OE इक्वल टू अंडर रूट 9.4, यही हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है अंडर रूट 9.4 का, जो कि एक रैशनल नंबर। आप इसकी जगह 10.5 अंडर रूट में, 11.6 अंडर रूट में कोई भी ले सकते हैं। आप इसी मेथड से आपको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शो दैट 3.5757 ऑन द नंबर लाइन। अब ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम होगा हमें, ये 4 से 5 स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें 3 को देखना है, अभी इन सबको भूल जाएं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 1 2 3 4 5 और आगे भी आ सकता है। ये नंबर कौन कौन से नंबर के बीच में आने वाला है, 3.5 को पहले देखें हम। 3.5 हमारा आएगा 3 और 4 के बीच में, तो जो सेकेंड लाइन हमारा होगा वो होगा 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो 3.57 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। 3.57 इन दोनों को हम फिर से नेक्स्ट लाइन पे शो करेंगे। 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 हमारे पास है 3.57 3.57 यहाँ है 56 यहाँ है 57
और उससे बड़ा है 5, तो इसका मतलब ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। 3.57 तो है ही, तो ये आ गया, और इससे बड़ा नंबर है तो इसलिए इन दोनों के बीच में आएगा। अब आप नंबर 9 पे शो करें 3.570, 3.571, 3.572, 3.573, 3.574, 3.575, 3.576, 3.577, 3.578, 3.579 और इसे कंप्लीट ही हम कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3.58। अब आप देखो ये नंबर 3.575 यहाँ पे है और ये नंबर इससे बड़ा है, इसका मतलब अब ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर लाइन हम लेंगे 3.5750, 3.5751, 3.5752, 3.5753, 3.5754, 3.5755, 3.5756, 3.5757, 3.5758 and so on। अब मिलाना है 3.5757। दिस इज द 3.5757। इसका मतलब इसका नंबर 9 प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गया। ये हमारा 1 2 3 4 5 5 स्टेप में ये हमारा नंबर आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने √2, √3, √5, √9.4 एंड 3.5757 और इस टाइप के जितने भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने की बात आएगी तो आप आसानी से कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस करें और उम्मीद है कि आप अच्छे समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जो कि मैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से रिलेटेड बना रहा हूं। उम्मीद है कि वो आपको समझ में जल्दी आएगी। वो आसान भी आपने 8th चैप्टर में 7th चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। तो मैं पहले आपको जो उसके आइडेंटिटीज हैं उससे समझा दूं। सबसे टॉपिक अब है एक्सपोनेंट एंड पावर। जैसे आपने फॉर्मूला पर रखा है बैक क्लासेज में a⁴m मल्टीप्लाई में a⁴n हो, हम इसे a⁴m प्लस में n लिखते हैं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 3⁹ मल्टीप्लाई में 3�7 मीन्स 3⁹9 प्लस 7 इट मीन्स 3⁴16। a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इट मीन्स a⁴m-n। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 3⁹9 डिवाइडेड बाय 3�7 इट मीन्स 3⁹9-7 3 का 2। a⁴n इसका भी पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया 3⁵ इसका पावर है 3 तो ये आ जाएगा 3⁵ इंटू में 3 दैट इज 3⁵15। फिर आ गया आपका किसी भी नंबर a⁴m अपॉन में a⁴n है, इसका पावर अगर -1 है इसका मतलब ये हो जाएगा a⁴n अपॉन में a⁴m। पावर जो है वो माइनस के कारण रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा। एग्जाम्पल दे दिया मैंने 3⁷ अपॉन में 3⁹9 इसका पावर अगर -1 है तो ये हो जाएगा 3⁹9 अपॉन में 3�7 ये बन जाएगा 3⁻9-7 दैट इज 3 का स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता a⁴m अपॉन में b⁴n और इसका पावर भी -1। अब यहाँ पे मैंने दोनों सेम दिया था, यहाँ पे दोनों बेस डिफरेंस है तो ये हो जाता है ab⁴n अपॉन में a⁴m। वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया हमने 3⁷ अपॉन में 4⁹9। अब ये हमारा -1 है तो ये आंसर आएगा 4⁹9 अपॉन में 3⁷7। फिर आपका आ सकता है किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे हमने दे दिया 135 का पावर 0, ये हमारा आंसर सीधा 1 होगा, इसे कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा 1 लिख देंगे क्योंकि पावर 0 हमारा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, फॉर्मूलाज हैं सॉरी, जिसका हम यूज करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर कोई नंबर अंडर रूट में है इसका मतलब है कि x का पावर हाफ है। स्क्वायर रूट का मतलब है गिवन टर्म्स का पावर हाफ।
ऐसे ही क्यूब रूट में हो तो इसका मतलब है x टू द पावर 1/3, इसका ये मीनिंग है। तो इसका क्या मतलब आपने निकाला कि अगर m स्क्वायर रूट x टू द पावर n हो, हम इसे x टू द पावर n अपॉन में m लिख सकते हैं। ये हमारी एक और नई आइडेंटिटी है जो इसमें हमें यूज करना है। आगे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आने वाले हैं जिसे आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे 64 का पावर हाफ आपके पास है, 64 का पावर हाफ है और दूसरी तरफ 64 का पावर माइनस हाफ है। इसका क्या मतलब, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 8 का पावर 2 इंटू में हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा 8 आएगा। सिमिलरली 8 का पावर 2, इसका पावर माइनस हाफ, तो ये भी हमारा यही होगा, 2 से 2 कैंसिल, 8 टू द पावर -1। किसी का पावर माइनस हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैंने दे दिया 16 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 49 का पावर 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर का पावर हाफ, 49 7 स्क्वायर का पावर हाफ, 4 का पावर 2 इंटू में हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 7 का पावर 2 इंटू में हाफ, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 4 इंटू में 7, दैट इज 28। ऐसे अगर ऐसा भी हो, यही रहता है ऐसा क्वेश्चन, 16 का पावर हाफ अपॉन में, चलिए 16 का पावर हाफ अपॉन में 49 का पावर हाफ, तो जब दोनों के पावर सेम हो तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, 16 अपॉन 49 का पावर हाफ। अब 16 आ गया 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ये आ गया पावर हाफ, दोनों का पावर सेम है इसलिए पावर हम बाहर ले जा सकते हैं। 4 अपॉन 7 का पावर 2 इंटू में हाफ, 2 से 2 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 7। तो आपने 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा करवा के देख लेता हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि मैंने दे दिया अंडर रूट 625 पावर 1/4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, हम अभी आपसे मैंने कहा था कि अंडर रूट में कोई भी नंबर दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि उसके पावर में हाफ है, मीन्स ये हो गया 625 का पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/4, तो स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर हो गया। 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, इसका पावर आपको है हाफ और इसका भी पावर आपको है 1/4। पावर का पावर तो सारे पावर मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो 25 का पावर आ गया 2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें 25 का पावर 1/4 बचा। अब इसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर 1/4, इट मीन 5 का पावर 2 इंटू 1/4, 2 से कैंसिल, दिस इज 5 का पावर हाफ है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √5, क्योंकि पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो देखा आपने 625 के अंडर रूट 625 का पावर 1/4 को हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा।